मैं नागेश्वर नाथ माथुर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन नाथ एंडले, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास आज से 29 साल पहले हुआ था। उसके बाद से मैंने भी ये एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट बना और एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट करी है। 28 वर्ष हो गए करते हुए। आज मेरी आयु जो है 73 वर्ष की है और इसको हमने मेडिकल साइंस से कनेक्ट किया है, जिससे हम जो है बहुत सारे रोगों के ऊपर कमांड पाया है। ये तो चलिए एक सब्जेक्ट है, पर आज का जो करंट टॉपिक है वो ये है इलेक्शन। अब इलेक्शन में जैसे श्री नरेंद्र भाई मोदी की पत्री है, पहले उसी को हम डिस्कशन ले लेते हैं। आज से 10 साल पहले 12/5/2014 को हमने इनके विषय में प्रेडिक्शन करी थी कि बीजेपी एंड मोदी जी मिलकर के 284 सीट इनको मिलेंगी। इसमें डेट पड़ी हुई है 12/5/2014 और जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 16/5 को हुआ था। तो 12/5 को हमने सारी प्रेडिक्शन मोदी जी के विषय में लिख दी थी। 4 पन्ने का हाल ये बना हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा है हमने। इनका जो लिखी हुई थी चीज़ें, उसके अनुसार आज तक का इनका जीवन बिल्कुल चला है और इन्होंने जो देश के लिए जो कार्य करा है वो सब इसमें लिखा हुआ है। इसे तो अगर कभी मौका पड़ता है तो आपको इसकी कॉपी हम शेयर कर सकते हैं। अब आज हमने जो 284 सीट का जो इनका आए थे आज से 10 साल पहले, और जो कार्यकाल इनका एफिशिएंटली इनका काम हुआ है उसको हमने जो बेस बनाया है। अब करंट जो अब 2024 के लोकसभा चुनाव का रिज़ल्ट है, हमारे हिसाब से जो हमने रिज़ल्ट डिसाइड करा है अपनी नॉलेज के हिसाब से, कोई आई एम नॉट ए ऑथेंटिक पर्सन, पर फिर भी जो है हमने 284 सीट का 25% इंक्रीमेंट दिया है इनको। तो 25% अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये जाकर के हमारा बन जाता है जी इंक्रीज ऑफ 25%। तो मैक्सिमम 355 सीट बनती हैं, पर हम इसको 5% प्लस माइनस लेके चल रहे हैं। तो बीजेपी विल गेट 337 to 355 सीट्स, ये हमारी गणित बोलती है जी। अब क्योंकि अब एनडीए है कि यूनाइट वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, तो एनडीए को और बीजेपी की मिला के हमने 50% इंक्रीज़ रखा है। तो अगर हम इसको रखते हैं 284 सीट और 50% इंक्रीज, तो दिस कम्स 426। ज़्यादा नहीं, हम 5% इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो गणित बैठती है इसके हिसाब से जो है 405 से लेके 426 के बीच में कहीं पर भी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। अच्छा। पर जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो हो जाएगा। देखिए आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरी जो पास प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठी है। 284 सीट आई थी, 2 सीट रिवर्ट बैक हुई थी, तो 282 सीट्स थी। और ये प्रमाण हम दे रहे हैं इस बात का, जो हमने एक चीज़ लिखी है, चाहे आप इसको मोदी जी तक पहुंचा दीजिए, वो भी पढ़ेंगे, वो कहेंगे हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। अब हमने इनकी आगे की भी भविष्यवाणी करी है, 2028 तक ये रूल करेंगे और कायाकल्प कर देंगे। अब अपोजिशन शोर में जाती है, इतना कर्जा लेके खाया इन्होंने थोड़ी है। कर्जा अगर उठाया भी है तो देश की तरक्की के लिए लगाया। आज हमारी डिफेंस कहाँ खड़ी है बताइए, एग्रीकल्चर को कितना बचाया है, पुअर हाउसेस को 4 करोड़ मकान दे दिए, 3 करोड़ का और वादा कर लिया। तो ये तो डेवलपमेंट तो हो रही है, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि एक देखिए हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अपोजिशन को तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है और वो पॉजिटिव बोलेंगे नहीं। पर अपोजिशन मेंट फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए कायदे में। पर आज हमारी बहुत गंदी पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी वजह से सब ऊपर नीचे हो रहा है। अब इस वक्त में जो है जो मोदी जी के सितारे बोलते हैं, इनको 2028 तक तो रूल करना ही करना है इंडिया का, और इंडिया का कायाकल्प ये करेंगे बिल्कुल। जितनी जब ये फिल्टर का काम करेंगे इस वक्त में, जो भी हमारे सिस्टम में गंदगी आई हुई हैं, जो हमारे ऑफ द रिकॉर्ड हैं, करप्शन है, सबके अगेंस्ट इनकी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। ये अब आपको मैं कॉपी देता हूँ, पढ़ लीजिए, 100% ठीक है। इसमें मतलब पूरे से जो हमने 4 पन्ने का हाल लिखा है, हमने उसमें लिखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अप द फॉरेन पॉलिसीज़, और आते ही इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ को टेकअप किया है और विदेश से संपर्क बनाए। और 10 साल के अंदर इन्होंने फॉरेन इमेज, जहाँ अमेरिका के अंदर जो है ना
बोलते थे इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, आज वहाँ का राष्ट्रपति इनके पीछे चलता है, बताइए। G20 तो दिस इज द अचीवमेंट। और G20 देख लीजिए, G20 में तो बच्चे ने हर सबने देखा है। G20 के विषय में नहीं किया था, बट ये किया था फॉरेन इमेज इनकी बन जाएगी, और वो बनी 10 साल के अंदर। आज वर्ल्ड लीडर मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान में इनको लीडर माने ना माने, पर विदेशी लोग जो है ना, विदेश में जितने भारतीय बैठे हैं वो सब इनको दिल से मानने लगे हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मानते, यहाँ 100% मान रहे हैं, बाई हार्ट मान रहे हैं, जो भी लोग इनके फॉलोवर हैं। बिल्कुल हो सकती है, ये मैं चैलेंज नहीं करता, पर जितनी मेरे में सूझ समझ है, जितना ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं थी, हमने इनके नाम से गणित निकाल के और न्यूमरोलॉजी करी और इनकी पार्टी का न्यूमरोलॉजी करी, उस सब को ऐड ऑन करके 284 सीट बनी थी। अब क्योंकि 284 सीट के टाइम में इनकी वर्किंग किसी ने नहीं देखी थी। अब जब ये प्रधानमंत्री बने तो 10 साल में तो इन्होंने लाइव शो दिया है ना, तो लाइव शो में तो आप देखिए ना कितना इन्होंने तरक्की कर दी है मुल्क की। तो ठीक है, देखिए जब एक कुछ चेंज ओवर होता है, एक आदमी को अगर अच्छा मिल रहा है तो एक आदमी को खराब भी होता है, तो खराब वाला तो चलाएगा ही। 2028 तक जो आपने की है, हाँ जी, उसमें अभी क्या क्या पॉइंट्स हैं मेनली? पॉइंट्स इसमें ये है, देखिए इनकी ना मंगल की दशा चल रही है, और इनका मंगल नवाज कुंडली में नीच का बैठा है, जो विपरीत राजयोग बनाता है। राजयोग से भी ऊपर होता है वो भी, विपरीत राजयोग, तो वो इनकी कुंडली में है। चंद्रमा इनका अच्छा है, सारे मैंने प्लेनेटरी वाइज जो है मैं आपको कॉपी देता हूँ, इनके सारे 9 के 9 प्लेनेट्स का, स्टार्स का हमने हाल दे रखा है, जो इनकी डेस्टिनी है। अब जैसे नेगेटिव आप बात सुनिए, इनकी एक डेस्टिनी में लिखा है मंगल नीच का, इनका जो है ये 8 नंबर का मंगल जो है, ये बचपने में मरते मरते बचे, सेकंड लाइफ हुई है। तो हमने मालूमात किया तो पता लगा ये पानी में डूब गए थे और बड़ी मुश्किल से इनको निकाला गया था। तो तीसरा था लाइव एस्ट्रोलॉजिकली लाइव एग्जाम्पल। तो ऐसा है। अब देखिए आज हम सर, ये तो आपने अपने गणना के हिसाब से कंफर्म किया ना? हाँ जी बिल्कुल। ये तो उनकी तरफ से कंफर्म नहीं हुआ था, तो आपको ये बात कैसे पता? देखिए ऐसा है, आप आज मेरे पास तो फर्स्ट टाइम आप लोगों से इंटरेक्शन है, मैं तो अपना बड़ा लो प्रोफाइल रखी हुई है, मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों को। मैं तो बोलता हूँ 10,000 रुपये गड्डी अपने पास रख लो, 4 महीने आप खुद अपना उपाय करेंगे, हम तो आपको सिर्फ लिख के दे देंगे, और आप करेंगे तो आपका ब्लड कैंसर तक साफ हो जाएगा। मैं चैलेंज नहीं करता किसी बात का, पर जो भी मैं अपना लो प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ, आज मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में मिलाकर 20,000 लोग जुड़े हुए हैं, और आए दिन नए नए लोग आते हैं। तो इसलिए आज तक किसी की शिकायत नहीं आई है हमारे साथ। आपने हम दावा इसलिए कर सकते हैं, हम हमारे पास टेस्टिमोनियल हैं, जो लोग कैंसर से मरते मरते बचे हैं, जिन्होंने हमारे उपाय, हमने नहीं करा कुछ भी उपाय, हम तो लिख के देते हैं, 4-3 पन्ने का हाल लिख के दे देते हैं उसको, और खुद करते हैं। सन थेरेपी जो है ना, सन थेरेपी ये कीमोथेरेपी करते हैं अस्पतालों में, आपको रेडिएशन देते हैं, वो क्या है, हम तो डायरेक्ट नेचर से हम उनको ठीक करते हैं। और जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, दिन में 3 बार चढ़ाते हैं 2-2 घंटे के इंटरवल में पेशेंट से, अपने आप चढ़ाएगा पेशेंट को। तो जब उसके रिजल्ट आएंगे वो फिर हमें बताता है, फिर हम अपना पीठ थपथपाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिकल है। सन थेरेपी जब सूर्य को जब जल आप चढ़ाते हैं, एक साइंटिफिक रीज़न है इसका। जैसे आपने सबने बचपन में खेल खेला, कागज से टुकड़ा धूप में रखा और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास पास आए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में पेपर जल गया। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए डिवाइस, दिस इज द पावर ऑफ द सन। तो जो आपको सूर्य को जल चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, तो लोगों का मिसकंसेप्शन बहुत है ना जी। तो सूर्य को जो आप जल चढ़ा रहे हैं, उसकी जो ग्लेयर है दैट विल वर्क जैसा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी रेज, जब लाल पानी की रेज आपकी बॉडी में जाती हैं तो पूरी लाल रंग की सरफेस बन जाती है, और आपको 4 महीने तक चढ़ाना है। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड में आप चढ़ाते हैं पानी, तो उसकी जो ग्रोथ है बड़ी फास्ट होती है, मशीन की तरह बढ़ते हैं ये। तो जब पहले राउंड में आपने चढ़ाया तो इसकी इंट्रोडक्शन आ जाती है, स्पीड डाउन होती है। सेकेंड राउंड में जब आप चढ़ाते हैं, जैसे अभी आप लाइट में बैठे हैं, लाइट चली जाती है तो इट बिकम डार्क, आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी। जब सेकेंड राउंड में आप चढ़ाएंगे तो ये इनकी स्पीड डाउन होती है और ये सफोकेटेड होने शुरू हो जाते हैं। बारीक बारीक कीटाणु होते हैं पिंक कलर के, ये किसी पार्ट ऑफ दी बॉडी में पड़ रहा हो तो ये डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड राउंड में जब आप चढ़ाएंगे तो हम कहते हैं पानी खूब पियो, और जितना यूरिन पास होगा और यूरिन के थ्रू निकलने शुरू हो जाते हैं कीटाणु। ये साइंटिफिक रीज़न है। क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो समय निकालना, मैं अपने पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा। आई एम नॉट ए ब्राह्मण, आई एम नॉट ए पंडित। हम कैस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम द माथुर कैस्ट,
ये हमारा एक जुनून था, शौक था। क्योंकि मेरे पिताजी भी 94 वर्ष की आयु पाके गए। उन्होंने 55 वर्ष इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे विरासत में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली, जो कि मैंने खुद स्टडी कर करके, तो जो मैंने पंटाई वाला काम मैंने नहीं करा है कि मुहूर्त निकालना ये निकालना, वो अपने बस का रोग नहीं मिली। पर यह है कि एक अच्छा काम हुआ है, राम मंदिर का बनना एक अच्छा काम हुआ है। अब मुहूर्त तो देखो जी, क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज़ में होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताइए, मुझे इतना हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स टाइप है, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, आज भी मुंह पर कपड़ा रख करके क्यों मुड़ जाते हैं पीछे वापस। इसका एक लॉजिक है। हर एक हमारे जितने भी पंचायत लोग हैं, उन्होंने लॉजिक नहीं ढूंढे। एक टाइम था कि प्लेग चलता था, प्लेग होता था चूहों में, और बिल्ली चूहे का शिकार करती थी। जब वो रोड क्रॉस करती थी तो जोर से भागती है, और वो अपना वायरस छोड़ती जाती थी। जो पासर भाई होते थे मुंह पर रुमाल रख के पीछे मुड़ जाते थे। दैट वॉज द ओनली रीजन। आज क्यों करते हैं लोग? आज कौन सा प्लेग फैला है ये बताइए? भ्रम फैला रखा है। राइट, तो बिल्कुल सर, सूर्य को जल नहीं चढ़ाते लोग बाग, नहीं हम चढ़ाएंगे। उसका एक साइंटिफिक रीजन तो देखिए आप, क्यों चढ़ाएं सूर्य को जल? हमने आपको भी बयान कर, हर एक आदमी को चढ़ाना चाहिए। जितने हमारे बॉडी में वांटेड कीटाणु है और अनवांटेड कीटाणु हैं, जो नए नियमित सूर्य को जल चढ़ाएगा आदमी, उसके कीटाणु कंट्रोल रहेंगे। जो अनवांटेड कीटाणु है वो डिस्ट्रॉय होंगे, और जो वांटेड कीटाणु है वो एक्टिवेशन में आ जाएंगे।